हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा गोकू एंड वेजिटा अपनी टीम लेकर जैनो के पैलेस में होते हैं और दूसरी तरफ ओरिस मल्टीवर्स पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट की शील्ड मल्टीवर्स को बचा लेती है। इसके बाद एक्स स्टार की मुलाकात गोकू एंड वेजिटा एंड ग्रैंड प्रिस्ट से होती है, लेकिन एक्स स्टार को ग्रैंड प्रिस्ट की शील्ड रोक रही होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी तक डेली वीडियो पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एक्स स्टार से और वो ग्रैंड प्रिस्ट के एटीट्यूड से नाराज हो जाता है। एक्स स्टार ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। तुम चाहो तो अपनी शील्ड को हटा सकते हो और अगर तुम इसे नहीं हटाओगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर बाद तुम्हारी ये शील्ड कमजोर पड़ जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट एक्स स्टार की बात सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है, एक्स स्टार, ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। जिस ओमनी किंग से तुम घबराते हो, उस ओमनी किंग का मैं बेटा हूँ और कभी हमारे बीच आमने सामने की लड़ाई हुई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक्स स्टार अब स्माइल करता है और कहता है, लगता है कि तुम दाई शिनहैन की बात कर रहे हो। वो तो खुद मेरे सामने घुटने टेक चुका है। अब वेजिटा को एक्स स्टार की बकवास बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ इससे लड़ने के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं रुक जाओ वेजिटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। एक्स स्टार कहता है, क्यों रोक रहे हो तुम उसे, वो लड़ना चाहता है तो उसे लड़ने दो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम अपने दिमाग में खुद को पावरफुल समझने का ख्याल बाहर निकाल दो एक्स स्टार, क्योंकि वेजिटा वो वॉरियर है जो किंग जैनो तक से लड़ चुका है। ये सुनकर एक्स स्टार थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है? फिर तो मुझे इससे 1v1 फाइट करनी होगी। आ जाओ वेजिटा, देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। मैं वादा करता हूँ कि हमारे बीच बस लड़ाई होगी, हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। वेजिटा अब एक्स स्टार का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चाल में आसानी से आ जाऊंगा? तुम सोचते हो कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो। एक्स स्टार अब काफी सीरियस हो जाता है। तभी गोकू भी सीरियस होकर बोलता है, एक्स स्टार, तुम ये सब गलत कर रहे हो। अब तुम ये चाहते हो कि सुपर मल्टीवर्स में शांति बनी रहे, तो वापस लौट जाओ और खुद को राजा समझने की इच्छा छोड़ दो। इस पर एक्स स्टार कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब किसी पर कोई भी तरस नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद एक्स स्टार वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम चिंता मत करो गोकू, हम इन्हें संभाल लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अब टीम को लीड कर रहा होता है और कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें ये नहीं पता है कि सामने वाले कितने ज्यादा पावरफुल है और उनका मकसद है मल्टीवर्स पर हमला करना। तो हम अलग अलग तो हर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम मल्टीवर्स के एक ऐसे पॉइंट पर होंगे जहां पर से वो सब एंटर करेंगे और हम सभी को एक साथ मिलकर सामना करना है। ब्रोली कहता है, तुम्हारा प्लान एकदम सही है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जिरेन पूछता है, और इन लोगों का क्या? जिरेन का इशारा अब सेल के लोगों पर होता है। गोहान कहता है, गोमा, इन लोगों को तुम सबसे आगे रखना ताकि हमें पता चल सके कि वो लोग क्या कर सकते हैं। इस पर गोमा बोलता है, तुम चाहते हो कि ये लोग खुद को सैक्रिफाइस करें? तभी गोहान कहता है, मैं जानता हूँ कि ये करना गलत है, लेकिन इस वक्त हम सबको यही करना होगा, क्योंकि हम सबको अब एक दूसरे का साथ देना ही होगा। तुम लोग अगर पहले नहीं रहना चाहते हो तो मैं वहां चला जाऊंगा और जिरेन पीछे से तुम सबको लीड करोगे। ब्रोली कहता है, नहीं गोहान, तुम ऐसा नहीं करोगे और तुम छोटे दोस्त अपने लोगों को समझा दो कि वो ही सबसे आगे रहेंगे, समझ गए? गोमा अब डर के मारे हाँ कह देता है। टोपो कहता है, मुझे भी अब अपनी टीम को बुला लेना चाहिए। जिरेन पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? टोपो कहता है, वेजिटा ने मुझे डिस्ट्रॉयर को लीड करने के लिए बोला है।
जिरेन अब थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या सब डिस्ट्रॉयर यहाँ आने के लिए तैयार हैं? टोपो कहता है, हाँ। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और बोलता है, फादर मैं आ गया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, विश क्या तुम सभी एंजल से पावर्स ले आए हो? विश कहता है, हाँ फादर, और अब मेरी पावर्स लगभग आपके जितनी हो चुकी है। इसके बाद सीन जाता है एक्स स्टार पर और वो काफी सीरियस नजर आता है कि तभी ओरिस कहता है, अब क्या करेंगे एक्स स्टार? ऐसे तो हम उन पर हमला ही नहीं कर पाएंगे। एक्स स्टार कहता है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद एंजल की ये शील्ड कमजोर पड़ जाएगी और तब हम एक एक करके सबको मार डालेंगे। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से आकर पूछता है, क्या वो बात सच थी कि हमारी कवर शील्ड कमजोर पड़ जाएगी? ग्रैंड प्रिस्ट अब थोड़े से परेशान होकर कहते हैं, हाँ ये सच है वेजिटा, क्योंकि इतनी पावरफुल शील्ड को बनाने में मेरी काफी ज्यादा एनर्जी लग चुकी है। गोकू कहता है, वेजिटा हमें अब और भी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, उनका हमला कभी भी हो सकता है। वेजिटा कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो लोग मल्टीवर्स में नहीं घुस पाएंगे क्योंकि यहाँ से हम उन्हें रोकेंगे और दूसरी तरफ उन्हें गोहान रोकेगा। और हाँ, किसी पर भी दया ना दिखाना, ये याद रखना कि वो हमारे दुश्मन हैं। अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। गोकू कहता है, तुम चिंता मत लो वेजिटा, मैं उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते हैं कि गोहान अपनी टीम को लेकर एक ऐसी जगह से आ जाता है जहां से यूनिवर्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन दूर से उन सभी पर नजर बनाए रखता है। ड्रैगन कहता है, तो इन्होंने भी अपनी आर्मी बना ली है। लेकिन इनकी ये आर्मी कम बल्कि एक छोटी सी टीम ज्यादा लग रही है। एक बार बस ये शील्ड हट जाए, इसके बाद मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा।